हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। आजकल तो वीडियो बहुत सारे चल रहे हैं यार, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे बहुत प्यार करने लगे हैं। बच्चे यहाँ पर क्या है, बहुत प्यार करने लगे हैं और उम्मीदें हैं, लेकिन क्या करूँ, किस किस की उम्मीद पूरी करूँ ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। झूठ बोलूँ या सच्चाई बोलूँ ये भी मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन वास्तविकता को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उसी के सारे हम लोग आज एनालिसिस करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। फिर आप मुझे बताना और जितना मुझे कंफर्म है वो मैं बताऊंगा। आप लोग बाकी, अब देखो एयर चीफ मार्शल तो मैं हूं नहीं, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूं और वही आप लोग समझिएगा, वही आप लोग सुनिएगा। उसके बाद में बड़े शांति से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि है क्या चीज। रही बात कट ऑफ, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कट ऑफ कम ही जाएगा। जो कट ऑफ का बवंडर बना देते हैं, इतना कट ऑफ होगा उतना कट ऑफ होगा, मैं फिर बोलता हूं वो कट ऑफ यहां पर क्या अभी भी क्या है बच्चे, कम ही जाएगा। कट ऑफ कम जाने का मतलब क्या, देखो मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, इसके ऊपर तुम मत जाना क्योंकि मैं ये कोई ऑथेंटिक सोर्स से नहीं बोल रहा हूं। जब मैं ऑथेंटिक सोर्स से बोलता हूं, जो मैं ये बात बोलता हूं क्या भाई कि 5300 वैकेंसी जाओ पता कर लेना, ये ऑथेंटिक सोर्स है। ये क्या बच्चे, ऑथेंटिक सोर्स है। 5300 वैकेंसी है, 150 बच्चे बेलगांव छोड़ के भागे। एक साल का एक्सटेंशन पिछली बार एयरफोर्स वालों को दिया था वो इस बार खत्म हो रहा है। तो जिस हिसाब से ये चीज चल रही है, मैं फिर बोलता हूं कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम कहते हो कि एग्जैक्ट बताओ, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, ठीक है। उसके ऊपर मैं ना ही बहस करूंगा ना ही मैं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी एक उम्मीद है, मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूं सबका सिलेक्शन हो। यही तो मैं कहूंगा। मैं ये कह दूं कि तुम में से एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा तो ये क्या मतलब। हर एक बात को दिल पे लेना बंद करो और जिस हिसाब से लगाव चल रहा है, मैं तो चाहता हूं ऐसा लगाव बढ़ते रहना चाहिए। चलो लोग जानेंगे, कम से कम लोगों को चिंता तो है, लोग वीडियो देखने तो आते हैं, इसका मतलब यार लोग यहाँ पर क्या है वीडियो देखने तो आते हैं, चलो अच्छी बात है। तो 5300 वैकेंसी मैंने आपको कहा था, जिस दिन आपका इनरोलमेंट आएगा उसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, दोबारा आपको वीडियो बना के दूंगा। अप्रॉक्स 5300 प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर होने की संभावना 100-200 कम ऊपर नीचे हो जाएगा। 5300 वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। पीएसएल कब आएगी भाई, अभी तक तो 31 मई है। देखो पिछली बार क्या था, मेरे से क्या हुआ, मेरे को कोविड हो गया था उस टाइम पे। तो कोविड हो गया था तो बच्चे पूछने लगे थे कि यार दिन बहुत कम बचे हैं, पीएसएल आने वाला है, 31 है, 31 है, 30 है, 30 है। सब लोगों का अपना अपना फंडा चल रहा था। तो उस टाइम मुझे कोविड हो गया था, तो मैं यहां पर मुझे शाम को इन्फॉर्मेशन मिली कि पीएसएल लेट होगी। तो मैं उस टाइम पे क्या है ये लिखने वाला था कि वो 31 डेट है, लेकिन वो लिखा गया मेरे से 20 लिखा गया। अब 20 को लेकर इतना बवाल कर दिया आपने, तो ये कह दिया आपने, तो वो कह दिया। अरे यार टाइपिंग मिस्टेक किसी व्यक्ति से हो सकती है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, समझ रहे हो। रही बात वैकेंसी की, तो 5300 वैकेंसी तुम मान के चला। इस समय एयरफोर्स को वाक्य में क्या बच्चे, एयरमैन की रिक्वायरमेंट, आप समझिए इस बात को। वरना पिछली बार 4128 का तो मैंने ही बताया था, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे और भी गए हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है गेम। और इस बार कितना बोल रहा हूं, 5300 वैकेंसी बोल रहा हूं। ये ऑथेंटिक है और बोलो, इसके ऊपर मैं बहस करने को तैयार हूं, लेकिन कट ऑफ के ऊपर जो आप चाहते हो वो नहीं बोल सकता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। एक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं और यहां पर वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखो मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। क्या है बच्चे, गलत भी क्या है, ये हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग बहस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है। एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है, वाई ग्रुप कट ऑफ है। देखो बच्चे वाई ग्रुप में क्या है, कट ऑफ का जो लेवल बढ़ सकता है वो हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं। चलो 2 मार्क्स तक का हम लोग मान लेते हैं। इससे कम ही रहे तो अच्छा है। क्या है बच्चे, इससे कम ही रहे तो यहां पर क्या है, अच्छा है। जिस हिसाब से वैकेंसी है और जिस हिसाब से हम लोग रिजल्ट को देख पा रहे हैं, जिस हिसाब से मेडिकल की कंडीशन हम लोगों ने देखी है, मुझे लगता है कि कट ऑफ 2 से कम ही रहे तो अच्छा रहे, 2 से कम रहे तो अच्छा रहे। तो उम्मीदें हैं, ठीक है ना। और किसी को उम्मीद थी क्या पिछली बार भी कितने सारे बच्चों को ले लेंगे, इतने सारे बच्चों को ले लेंगे, किसी को उम्मीद थी क्या। लेकिन कोविड की कंडीशन है, अगर यही हालात खराब रहे तो मुझे लगता है एओपी इस बात के ऊपर विचार भी करेगा कि जब ऑलरेडी हमारे पास एक बच्चे इनरोलमेंट में बैठे हैं, मेडिकल उनका सब कुछ हो चुका है, तो क्यों ना इनमें से ले लें, क्यों ना क्या यहाँ पर इनमें से, क्योंकि वो बैच को खाली नहीं रह सकते। आप समझिए अब ये वाला जो बैच चल रहा है वो 15 या 30 जुलाई तक लगभग क्या बच्चे, जुलाई लास्ट तक क्या उसकी पीओपी कराएंगे, उसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद तो आप ये जो बैच है तुम्हारे वाला ही तो जाएगा, और कहां जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिन बच्चों की लेट ज्वाइनिंग उनका क्या रहेगा। सवाल तो ये भी है ना बच्चे, सवाल तो यहाँ पर क्या है, सवाल ये भी है। इसीलिए जो इनरोलमेंट है वो डिले भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था इनरोलमेंट आपका लेट कराएंगे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से बच्चों को वहां से ट्रांसफर करते रहेंगे, अभी ट्रेड अलॉटमेंट होना वहां पर बाकी है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है, वो लोग बेटर तरीके से आपको क्या है एडजस्ट वहां पर करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं वाई ग्रुप के रिगार्डिंग इतना ही कट ऑफ मान के चलता हूं, ठीक है, कि 2
अति हो जाएगी 2 में, ध्यान रखना 2 में क्या हो जाएगी, अति हो जाएगी, ध्यान रखना। रही बात एक्स ग्रुप में, तो एक्स ग्रुप में भी क्या बच्चे हम लोग 2 से 3 का वेटेज हम लोग मान लेते हैं। अब मैं कह दूं भाई 43 वाले भी बैग पैक कर लो, 44 वाले भी बैग पैक कर लो और 45 वाले भी कर लो भाई, तो मैं इसमें क्या कहूं, ठीक है ना। अति हम लोग 2 से 3 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन क्या पता संभावनाएं ज्यादा भी हो जाएं, क्या पता यहां पर संभावनाएं क्या है बच्चे, ज्यादा भी हो जाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेट करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। रैली वाले बच्चे भी हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ठीक है। ब्रांच वाइज भी है, कहाँ आवड़ी भेजना है, चेन्नई है, बहुत सारी चीजें यहां पर क्या है उसके ऊपर विचार होगा। तो मैं यहां पर एक्स और वाई को 2 या 3 के रूप में मान के चलता हूं, ठीक है। मुझे लगता है ये एनालिसिस रहेगा, लेकिन अभी तक मेडिकल जिन बच्चों का रह गया था उनका मेडिकल भी अब तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर लिस्ट में ऐसा आता है कि भाई कोई बच्चा अनफिट है, तो डजंट मीन वो अनफिट है, फिट होने के चांस अभी उसके हैं, ठीक है। सीवी भी लिखाएगा किसी के पीछे, तो वो भी क्या है बच्चे बाद में उसको करेक्ट करा के वो भी इनरोलमेंट में शामिल हो जाएगा। लेकिन एक बात तू मान के चलना कि 5300 वैकेंसी है, ये मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। 5300 वैकेंसी यहां पर सीएसबी मांगता है, ठीक है। बाकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये है, तुम्हें जो लगे बेटर है, अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग तुम पीएसएल वाले हो भाई, ठीक है, तुम्हें तो कट ऑफ ही दिखता है, रात दिन वही दिखता है, जो कट ऑफ कम बताए वो अच्छा है, जो कट ऑफ ज्यादा बताए वो खराब है ना। वो तुम्हें रखता है, उसको गाली दिया उसको, वो तुम्हारा चलता रहता है, पर्सनल फंडा है। लेकिन मैं तुमको एक बता रहा हूं, तुम्हारा तो काम चलो हो चुका, कम से कम उनको तो उठा लो भाई, जो तुम्हारे जूनियर हैं उनको तो तैयारी में लगवा दो। उनको तो यहाँ पर क्या, उनको तुम तैयारी में लगवाओ कि भाई तू तैयारी कर, तैयारी करो। पढ़ने में क्या जाता है, वहां पे जाके तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक्स ग्रुप वालों की जो लंका वहां पे लगती है ट्रेड ट्रेनिंग में, क्या वो मजा रहता है क्या? 6 महीने तो चलो ठीक है यार, फिजिकल फिटनेस रगड़ा लग गया, ठीक है, सब लोग एक साथ रहे, कोई बात नहीं। कुछ लोग अभी से पहले ग्रुप बना के बैठे कि भाई दोनों एक स्क्वाड्रन में चलेंगे। पता है तुम्हें कौन सी स्क्वाड्रन लौट होगी? एक स्क्वाड्रन में दूसरे बच्चे की मुलाकात 10 दिन में होती है। और बोलो यार, ये बताओ, और दूसरी स्क्वाड्रन में तुम कहां मिल पाओगे? ऐसा नहीं है बच्चे। यारी दोस्ती वहां पर नए दोस्त मिलेंगे, उनके साथ बनाइएगा। आप जो स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है वहीं करिएगा। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं, क्योंकि आपकी करियर का सवाल है, आपके यहाँ पर क्या करियर का सवाल है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो जा रहे हो मुझे ये नहीं पता है, ठीक है ना। इतने ज्यादा हाइपर क्यों जा रहे हो मुझे ये नहीं पता है। भावनाओं को शांत रखो, पढ़ाई में ध्यान रखो। अगर एयरफोर्स का नंबर अच्छे हैं तो 50+ नंबर है, तुम लोग बैग पैक कर लिए होगे। 47-48 वाले भी मौज लो यार, तुम लोग मेहनत करो और मजा लो। बाकी चीजों को हम लोग क्या है बाद में देखेंगे, और हम लोग वहां पर क्या है चीजों को समझेंगे भी, तभी तो क्या है अंडरस्टैंड करेंगे, तभी तो वो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अपने जूनियर्स की हेल्प करो यार। नंबर अच्छे हैं तो किसी गाँव वाले की फीस भर देना, उसको एक सब्सक्रिप्शन दिला देना, वो पढ़ लेगा तो आपके घर से कुछ जाएगा नहीं। और मैं यहाँ पर आप लोगों से प्रॉमिस करके रखा हूं कि मैं YouTube पर कोई पैसे की डिमांड नहीं करूंगा, फ्री पढ़ा रहा हूं। सुबह 7 बजे आइए, पढ़िए उसमें। तो ये कट ऑफ कम भी रह सकता है, मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है। मैं तो खुद चाहता हूं भाई सबका सिलेक्शन हो, मैं तो खुद चाहता हूं यहाँ पर क्या सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा। लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। पेशेंस रखिए, सम्मान करो दूसरे का। पैसे लेकर लोगों से वीडियो मत बनाओ कि एक का इमेज खराब करने पे चलो वीडियो बना देते हैं, कुछ 1000-1500 दिए होंगे, तुम बिकने को तैयार हो गए यार। यही रह गया मतलब जिंदगी में। मेहनत करिए ना, ईमानदारी से काम करिए, ठीक है। जय हिंद।